पर आधारित है। वो तो एक सिंपल क्वेश्चन था, वो भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है बेसिस पर। तो देखो ये है बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, कल डिफिनेशन बताया था, इस पर आधारित क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट S इज इक्वल टू α1 α2 α3 सबसेट R3 R वेयर α1 इज इक्वल टू दिया है 1 to 1 α2 इज इक्वल टू दिया है 290 α3 इज इक्वल टू दिया है 334 इज ए बेसिस ऑफ R3 R का बेसिस है, ये प्रूव करना। ठीक है, तो R3 R का बेसिस है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लिखो गिवन दैट दिख रहा है कि नहीं दिख, गिवन दैट R3 R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, रियल नंबर के फील्ड पर वेक्टर स्पेस है, एंड S इज इक्वल टू अल्फ़ा, जिसका नाम है, किसको अल्फ़ा माने हैं, 1 to 1 को, α2 290 और α3 334 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R3 R, subset of R3 R, then we have to prove that S is basis of R3 R। R3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट त्रिक के रूप में हैं, और R क्या है, फील्ड है, रियल नंबर का फील्ड। यहाँ 3 4 3 3 ये क्या हैं, फील्ड के एलिमेंट है, रियल नंबर के एलिमेंट है। ये 290 इस फील्ड के एलिमेंट है, यानी रियल नंबर है 1 to 1। ठीक है, तो बेसिस ऑफ R3 R ये प्रूव करना है, बेसिस ऑफ R3 R। टू प्रूव S इज बेसिस of R3 R, we have to show that number first, vector of S is linear independent, vector of S linearly independent। ठीक है, और दूसरा R3 R का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, अर्थात R3 R इज जनरेटेड बाई लीनियर स्पान ऑफ S। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले दिखाएंगे कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं, S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट, वेक्टर ऑफ S
इज लीनियरली इंडिपेंडेंट तो यहाँ पे लेट A1 A2 A3 let A1 A2 A3 belong in R such that A1 alpha 1 A2 alpha 2 A3 alpha 3 is equal to 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का पूरा नाम लिखो। किसको अल्फ़ा 1 माने हैं, किसको अल्फ़ा 1 माने हैं हम, तो अल्फ़ा 1 के स्थान पे अल्फ़ा 1 की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे A1 लिख देंगे, अल्फ़ा 1 के स्थान पे लिख देंगे क्या 1 to 1 A2 अल्फ़ा 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 290 A3 लिखेंगे और अल्फ़ा 3 के स्थान पे लिख देंगे 334 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे ऊपर लिखते हैं, इसके आगे नीचे नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका A1 का सब के साथ गुणा होगा, तो क्या लिखेंगे A1 to A1 ऐसे, A2 का सब के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2A2 9A2 0A2 ऐसे, 3A3 3A3 4A3 A1 2A2 3A3। इन फर्स्ट कंपोनेंट को जोड़ते हैं, 2A1 9A2 3A3 A1 0A2 4A3 ऐसे इज इक्वल टू 0 0 0 ऐसे। बाई कंपेयर करेंगे, बाई कंपेयरिंग, तो जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा A1 + 2A2 + 3A3 इज इक्वल टू 0, 2A1 + 9A2 + 3A3 इज इक्वल टू 0, A1 0A2 + 4A3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इसको लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 1 2 3 2 9 3 और 1 0 4 ऐसे। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब क्या करोगे, इसकी रैंक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रैंक। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, तो क्या लिखोगे इसको 1 × 9304 2 × इसको छोड़ दोगे तो 2314 3 × 2910 ऐसे। ये की डिटरमिनेंट वैल्यू
ये होगा 9 चौको 36 माइनस 0, 2 चौको 8 माइनस 3, 0 माइनस 9। एक डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? 36, 5 से 3 निकल, 8 से 3 निकल, 5 दूना 10, 9 3 27। एक डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? 36, ये क्या होगा? माइनस 37 बराबर -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, जिसको हम रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो रो ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है? A1, A2, A3, नंबर ऑफ अननोन। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना, सिंस रो ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन कौन? A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0। A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0, इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो सिंस फॉर A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0, वी गेट A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू 0। सभी स्केलर की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कम से कम एक 0 की इक्वल ना होती तो क्या होता? लीनियर डिपेंडेंट हो जाता। ठीक है। 10 अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिकतः स्वतंत्र हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या दिखाएंगे कि R3 R का आर्बिट्रेरी एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो क्या लेते हैं नाउ सेकंड पार्ट में? नाउ वी हैव टू शो दैट क्या शो करेंगे आप? R3 R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। R3 R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस, ये प्रूव करेंगे। R3 R इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ यस। इसके लिए क्या करेंगे? R3 R का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि R3 R का ईच एलिमेंट यस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो क्या करते हैं? लेट A, B, C बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R3 R। लेट A, B, C बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R3 R। ठीक है। R3 R, ठीक है। एंड फॉर इट A1, A2, A3 belong in R such that
ए बी और सी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू क्या, A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, A3 अल्फ़ा 3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए बी और सी। A1 लिख लो, अल्फ़ा 1 के स्थान पे क्या रखोगे, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 2 1 है ना, 1 2 1। और फिर A2 अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या है 290। A3 334 ना। तो यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू होगा A1 2 A1 A1 2 A2 9 A2 0 A2। ये क्या होगा 3 A3 3 A3 और 4 A3 ऐसे। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको आगे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे ए बी सी, इसको जोड़ते हैं, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट जुड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो A1 + 2 A2 + 3 A3, फिर क्या लिखेंगे 2A1 + 9 A2 + 3 A3। फिर क्या होगा A1 + 0 A2 + 4 A3 ऐसे। ये आ गए। अब इसको लिख सकते हैं क्या, A1 + 2 A2 + 3 A3 इज इक्वल टू A। कंपेयर करेंगे तो 2A1 + 9 A2 + 3 A3 इज इक्वल टू B। फिर क्या लिखेंगे A1 + 0 A2 + 4 A3 इज इक्वल टू C। ये आ गया। अब ये इक्वेशन, इसको नॉन फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकंड रखते हैं, इसको थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा आपको A1 + A2 2A2 इज इक्वल टू A - 3 A3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2A1 + 9 A2 इज इक्वल टू B - 3 A3 आ गया। ये इक्वेशन हो गया 4, ये हो गया 5th। और सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो A1 का मान निकालना है तो क्या लिखते हैं A1 अपान A2 अपान, और यहाँ क्या लिखेंगे -1 अपान। A1 की वैल्यू जब निकालते हैं तो A1 को छोड़ देते हैं, तो A2 के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 9 और इसके A - 3 A3 3 A3 ऐसे। अब A2 की वैल्यू निकालना तो A2 को छोड़ देंगे, इसको पहले लिखते हैं A - 3 A3 और B - 3 A3। एलिमिनेशन, उलझन रह जाओ घंटों। यार A1 की वैल्यू निकालते A1 को छोड़ देते हैं,
A2 के कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड को पूरा लिखते हैं। A2 की वैल्यू निकालते हैं तो A2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको राइट हैंड साइड को लिखते हैं, A1 के कोफिशिएंट को लिखते हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है। अब दिल्ली जाना है तो साइकिल का उपयोग ना करो, ये नहीं है कि पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। अब यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये है। अब यहाँ पे ये A1 की कोफिशिएंट क्या है 1 2। अब -1 अपान इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1 2 और 2 9 ऐसे। तो क्या होगा A1 अपान इसका मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सुनो डिटरमिनेंट को इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में माइनस इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ, बीच में माइनस इसका इसके साथ। तो क्या होगा 2 का गुणा इसके साथ तो 2b, 2 3 6 A3, अब बीच में माइनस 9a और 9 फिर 27 A3 ऐसे। A2 अपान 2a माइनस 2 3 6 A3 माइनस b प्लस 3A3 -1 अपान 9 माइनस 4, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे A1 अपान क्या हुआ 2b माइनस 6A3 माइनस 9a प्लस 27A3 देखो आगे A2 अपान यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस b माइनस 3A3 -1 अपान A5। अब लिखोगे क्या, नीचे आ रहा है कि नहीं देखते हैं। तो आगे इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो 2b माइनस 9a 6A3 और 27A3, तो क्या होगा 27 से 6 निकल गया 23, हाँ 21, क्या होगा 21A3। ये A2 अपान 2a माइनस b 3A3, ये -1 अपान 5 ऐसे। अब A1 A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो इसको उधर ले जाओगे, देखो इसको इसके साथ ले जाओगे तो A1 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इसके साथ ले जाओगे तो A2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो A1 बराबर क्या होगा, ये इधर आएगा तो -1 गुणे ये पूरा, तो -1 गुणे ये पूरा क्या है 2b माइनस 9a प्लस 21A3 अपान 5 और A2 इज इक्वल टू क्या होगा -1 और 2b माइनस a 2a माइनस b 3A3 अपान 5, ठीक है। अब क्या होगा, इसी को क्या लिख सकते हैं, -1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 9a माइनस 2b और -21A3 अपान 5। इसे -1 का गुणा कर दोगे तो क्या होगा b माइनस 2a प्लस 3a3 अपान 5। ये किसकी वैल्यू आ गई A2 की। अब देखो ये इक्वेशन में A1 की वैल्यू रख दो तो A3 का मान मिल जाएगा। A1 प्लस 4A3 ना है, ऐसे देखो यहाँ ये तो 0 है, A1 प्लस 4A3 है। इसमें A1 की वैल्यू
A1 की वैल्यू मिल चुकी है A3 के पदों में, तो यहाँ A1 की वैल्यू रख दोगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, जब A3 की वैल्यू आ जाएगी तब यहाँ से निकाल सकते हो A2 भी, यहाँ A1 निकाल सकते हो, यहाँ से A2 निकाल सकते हो। A3 तो मिल जाएगी यहाँ से। तो क्या करें, पहले ये वाली A2 की वैल्यू कहाँ, A1 और A2 की वैल्यू यहाँ रखते, पर इसमें तो A2 है ही नहीं, तो 0 है। ठीक है, यदि A2 होता है कुछ, मान लो 5 A2 होता तो A1 A2 दोनों की वैल्यू रखते, हाँ तो 0 ही है, तो यहाँ A1 भर की वैल्यू रखना होगा। ये तो A3 के पदों में पहले से है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करो। तो A1 के स्थान पे क्या रख दोगे, ये है A1 प्लस 4A3 बराबर C है। A1 के स्थान पे लिख देंगे कि जो आई है A1 की वैल्यू 9A और -2B माइनस 21A3 अपॉन 5 प्लस 4A3 बराबर C। इसके अपान में एक लिख लो, LCM ले लो तो 5 आएगा। 9A माइनस 2B माइनस 21A3 5 चौक 20A3 बराबर C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9A माइनस 2B और यहाँ पे 21A3 20A3 तो माइनस A3 इज इक्वल टू 5C। तो यहाँ पे क्या होगा 9A माइनस 2B माइनस 5C बराबर A3 का मान मिल गया। अब A3 का मान कहाँ रख देंगे, ये है किसका मान आया है, कि A1 का मान है। इक्वेशन हो गया 6 है, ये हो गया 7। 6 7 वैल्यू रखते हैं किसकी, A3 की। A3 का मान, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3 इन इक्वेशन 6 एंड 7, putting the value of A3 in equation 6 and 7, तो क्या होगा A1 इज इक्वल टू क्या लिखा है 9A माइनस 2B माइनस 21A3 के स्थान पे लिख दो वैल्यू, ये आई है A3 की 9A माइनस 2B माइनस 5C ऐसे अपान 5 ना, ये हो गया 5। A1 की वैल्यू क्या होगी 9A माइनस 2B, 21 का 9 के साथ मल्टीप्लाई 189 और प्लस 21 दूना 42B, 21 पंच 105 प्लस 105C अपान 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा A1 बराबर, ए वाले पदों को जोड़ो घटाओ, तो ए वाला पद ये भी है, ये भी है, 9 घट गया तो माइनस 180A। बी वाला पद क्या है 42 से 2 निकल गया 40B। 80 वाली टर्म क्या है 105C बटे 5, ये किसकी वैल्यू आ गई A1 की। अब A2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें A3 की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा A3 की वैल्यू तो आपको मिल ही चुकी है ना, कहाँ पे मिली है A3 की, ये है ये A3 की। अब A1 मिल गया, A2 की वैल्यू चाहिए आपको। तो क्या होगा A1 हो गया ना, A2 इज इक्वल टू क्या है B माइनस 2A प्लस 3
A3 का मान रख देते हैं। A3 का मान क्या है 9A माइनस 2B माइनस 5C बराबर कुछ भी नहीं। यहाँ A3 का मान रख दिए ये वाला बटे 5। A2 इज इक्वल टू B माइनस 2A 9 3 27A 3 दूना 6B 3 5 15C। अब क्या आएगा 27A से 2A निकल गया। A2 इज इक्वल टू 25A। B वाले टर्म को देखो माइनस 6B और प्लस B तो माइनस 5B। और ये क्या होगा माइनस 15C 5 कॉमन ले लो 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा 5A माइनस B 3C बटे 5 और 5 कट गया तो ये क्या आएगा 5A माइनस B बस इतना यही ना। ये A2 की वैल्यू आ गई। देन जो लिखे थे हम ये वाला देन ये लिखे थे आर्बिट्रेरी एलिमेंट ABC इज इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3। ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा ABC बराबर A1 के स्थान पे क्या लिख देंगे A1 की जो वैल्यू आई है क्या आई है ये आई है ना यही ना है माइनस 180 A1 माइनस 180 A भरना A है A1 नहीं है ये 180 A 40 B इससे कॉमन ले सकते थे। देखो इसको थोड़ा सा लिख ले 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो क्या आएगा 5 नहीं 15 5 का 36 आएगा माइनस 36A 5 कॉमन लेंगे तो 8B 5 कॉमन लेंगे तो 21C इतना आ जाएगा। अब 5 फिर कट भी जाएगा कि नहीं। ये लिख देते हैं तो A1 के स्थान पे ये लिख सकते हैं आप माइनस 36A प्लस 8B प्लस 21C और फिर अल्फ़ा 1। तो यहाँ पे A2 के स्थान पर वैल्यू रख दोगे। A2 की वैल्यू क्या आई है ये देखो 5A माइनस B माइनस 3C और ये अल्फ़ा 2 उतार दो। अब क्या लिखोगे तीसरी वैल्यू है A3 की वैल्यू क्या निकाले हैं ये है 9 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कोई रियल नंबर ही आएगी। ये भी कोई रियल नंबर आएगी ये भी कोई रियल नंबर। ठीक है तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए 3 रियल नंबर इस प्रकार से मिलती हैं कि तीनों रियल नंबर के मल्टीप्लिकेशन का सम जो है इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो दोनों बराबर रहेंगे। तो क्या लिखोगे सिंस आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ भी सिंस आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R3 is expressed as a linear combination of vector of S vectors of S। It means each element of
R3 R is expressed as a linear combination of finite vectors of S, that is linear span of, that is क्या लिख दोगे, that is R3 R is equal to linear span of S. Thus S is equal to alpha 1 alpha 2 alpha 3 is a basis of R3 R. ठीक है ना। तो ये दिखाए कि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंस भी है, और कोई भी R3 R का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए तो उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को दिखा दिए कि वह क्या है, S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि R3 R का ईच एलिमेंट S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट दो कंडीशन को फॉलो करता है तो उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरा क्या है, वेक्टर स्पेस का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट उस नॉन एम्प्टी सबसेट के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब वह नॉन एम्प्टी सबसेट क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है उस वेक्टर स्पेस का, उस वेक्टर स्पेस का।